राजेश आज बहुत ही एक्साइटेड था। आज उसकी फर्स्ट नाइट जो थी। जिस तरह एक लड़की के मन में इस रात को लेकर उत्साह होता है, वैसे ही एक लड़के के भीतर भी तो होता है। राजेश अपने मन में हजारों प्लानिंग लेकर प्रिया के पास पहुंचा। प्रिया दुल्हन के जोड़े में पलंग पर बैठी हुई थी। वो धीरे से जाकर उसके पास बैठ गया। डर लग रहा है, नर्वसनेस भी है। क्या कहा आपने? मैंने कहा डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों लगेगा भला? मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। अरे तुम्हें नहीं, मुझे डर लग रहा है। राजेश की इस बात पर प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और उससे कहा अरे आप भला क्यों डरने लगे? आज की रात तो आप लोग शेर होते हैं। आज की रात को लेकर डर नहीं है प्रिया, डर है क्या मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार बन पाऊंगा। न जाने कितने अरमानों के साथ तुम मेरे घर आई हो, क्या मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर पाऊंगा? राजेश की इन बातों को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत अच्छे हैं राजेश, बहुत अच्छे। आप कितना कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में। अब तो सारी जिंदगी तुम्हारे बारे में ही सोचना है प्रिया। प्रिया और राजेश बातें कर रहे थे, तभी प्रिया के मोबाइल की घंटी बजी। प्रिया ने स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर आ रहे नाम को देखकर वो घबरा गई और उसने फोन कट कर दिया। कुछ ही देर के बाद उसके फोन की घंटी फिर से बजी। उसने फिर से फोन कट कर दिया। क्या हुआ प्रिया, किसका फोन है और तुम फोन बार बार काटे क्यों जा रही हो? वो दोस्त मेरी सहेली उषा का फोन है। अरे तो फिर बात कर लो ना, क्यों बार बार काट रही हो फोन? जी, उससे तो हमेशा बातें होती ही रहती हैं। आज तो आपके साथ जी भरकर बातें करनी है। ये कहकर उसने फोन को स्विच ऑफ किया और राजेश को गले से लगा लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। रात के करीब 3:30 बजे की बात है। राजेश की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर नहीं है। उसने सोचा कि शायद वो वॉशरूम में होगी, लेकिन पूरे आधे घंटे बाद भी जब वो बिस्तर पर नहीं आई तो अरे ये प्रिया कहाँ चली गई? तभी उसने देखा कि प्रिया सोफे पर बैठी रो रही है। राजेश का दिल घबरा गया। वो उसके पास गया और बोला, अरे प्रिया क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं राजेश। देखो प्रिया, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या बात है? घर वालों की याद आ रही है क्या? हाँ, घर वालों की याद आ रही है। अरे पागल, तो इसमें रोने की क्या बात है? कल चलते हैं तुम्हारे घर। नहीं राजेश, मुझे अपने घर नहीं जाना। मुझे यहीं रहना है। प्रिया का ये बिहेवियर राजेश के लिए अजीब सा था। उसे घर वालों की याद भी आ रही थी और वो अपने घर भी नहीं जाना चाह रही थी। कमाल की बात है, घर वालों की याद भी आ रही है और घर जाने के नाम से इसके चेहरे का रंग भी उड़ा जा रहा है। आखिर बात क्या है? प्रिया को इस घर में आए 10 दिन से भी अधिक हो गए थे। इन 10 दिनों में राजेश ने ये नोटिस किया था कि प्रिया भले ही खुश रहने का दिखावा करती हो, लेकिन वो खुश नहीं थी। यही नहीं, उसने ये भी कई बार देखा कि प्रिया किसी से छिप छिप कर फोन पर बातें करती है। राजेश उससे जब कुछ पूछता तो वो बोलती, अरे वो मेरी सहेली है ना अंशु, मैं उसी से बातें कर रही थी। क्या ये तो आपकी बात करा दूं? अरे नहीं, मैं क्या करूंगा बात उससे? एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। उस दिन राजेश की छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही था। लगभग 2:30 बजे के करीब प्रिया के मोबाइल की घंटी बजी। प्रिया ने फोन पर कुछ देर बात की और फिर, राजेश वो मुझे मार्केट में कुछ जरूरी काम है, क्या मैं जाऊं? अरे इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत? सुनो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं, आज छुट्टी का दिन है, आप आराम करिए ना, मैं चली जाऊंगी। छुट्टी है तो अच्छा है ना, बीवी के साथ मस्ती से घूमेंगे, बाहर डिनर करेंगे और फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। प्रिया की लाख मना करने के बाद भी राजेश उसके साथ जाने को तैयार होने लगा। जब वो तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि प्रिया फिर किसी से फोन पर बातें कर रही है। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? अब पहले वाली बात नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ। तुम जब मुझे मिलने बुलाओगे मैं नहीं आ सकती प्रशांत। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकती? तुम्हें आना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रशांत, मेरे पति आज घर पर हैं। मैं तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन वो भी मेरे साथ आने के लिए जिद कर रहे हैं। बोलो मैं क्या करूं? ले आओ उन्हें भी तो पता लगे कि उनके हाथों जो थाली लगी है वो झूठी है। बस करो प्रशांत, बस करो, कुछ तो शर्म करो। मेरी नजरों से तो तुम पहले ही गिर चुके हो। इतनी वाहियात बात करके अब और कितना नीचे गिरोगे? प्रशांत प्रिया के मोहल्ले में ही रहता था। जब वो अपने कॉलेज जाती तो वो उसका पीछा किया करता था। प्रिया को ये सब अच्छा नहीं लगता था। बड़े ही बेशर्म टाइप के लड़के हो तुम। क्यों करते हो मेरा पीछा तुम? मैं पीछा नहीं करता, मैं खिंचा चला आता हूँ। तुम्हारे अंदर कोई चुंबक है प्रिया। देखो, मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा पीछा करना बंद कर दो। नहीं तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी, फिर वो तुम्हारी अच्छे से खबर लेंगे।
बोल दो प्रिया, जिसको बोलना है बोल दो, मेरी पिटाई करवा दो या मुझे जान से मरवा दो, लेकिन ये याद रखना है कि मेरे जैसा सच्चा प्यार करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। प्रशांत की इस बात पर प्रिया का पारा और चढ़ गया। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा पीछा प्लीज छोड़ दो। ठीक है प्रिया, जो प्रेम करते हैं वो अपनी प्रेमिका का ना सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि उसका दिल ना दुखे इसका ख्याल भी रखते हैं। आज से मैं यानी प्रशांत तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें चाहना नहीं छोड़ पाऊंगा प्रिया। प्रशांत वहाँ से लौट गया। अगले दिन प्रिया जब कॉलेज के लिए निकली तो वो बार बार पीछे घूमकर देख रही थी कि प्रशांत उसके पीछे तो नहीं आ रहा है, लेकिन प्रशांत नहीं आ रहा था। पूरे 1 सप्ताह तक प्रशांत उसे दिखाई नहीं दिया। उसकी यही अच्छाई प्रिया को भा गई। प्रशांत अब उसके पीछे नहीं आता था, लेकिन अब वो चाहती थी कि वो उसके पीछे आए। एक दिन प्रशांत उसे दिख गया। प्रशांत ने उसे देखा तो अपनी नजरें झुका ली और वहाँ से जाने लगा। क्या हुआ प्रशांत? मुझे देखकर इस तरह क्यों जाने लगे? तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे, अब क्या हो गया? प्रशांत प्रिया से उम्र में काफी बड़ा था। प्रिया टीनेज में थी, इसलिए प्रशांत टीनेज की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता था। प्रिया के इस तरह उसके पास आने से वो समझ गया था कि उसने जो बीज बोया है वो अपनी जड़ें जमा चुका है। उस दिन के बाद प्रिया और प्रशांत छिप छिप कर मिलने लगे। एक दिन प्रशांत ने प्रिया को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। अरे प्रशांत, मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा प्रिया, ये होटल शहर से बहुत दूर है। प्रशांत और प्रिया शहर से दूर उस होटल के एक छोटे से कमरे में पूरी दुनिया को भुलाकर उस दिन एक हो गए। प्रिया को ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रशांत के लिए तो प्रिया एक नई शिकार थी, जो उसके जाल में न सिर्फ पूरी तरह फंस गई थी, बल्कि उसके पास तो कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी प्रिया की थी जिसका वो जब चाहे जैसे चाहे प्रयोग करता। एक बार, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई प्रिया? हम प्रेमी हैं, प्रेमी ही रहने दो, वही अच्छा है। ये शादी वादी की जिद मत करो। प्रशांत, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ प्रिया। अरे जिंदगी के मजे लो, ये शादी वादी के चक्कर में पड़ोगी तो फिर जिंदगी नहीं, बोझ बन जाएगी। उस दिन प्रिया के वो सारे सपने टूट गए जो सपने उसे प्रशांत ने दिखाए थे। उसे अब उससे घिन आने लगी थी। वो उसी समय होटल को छोड़कर वहां से निकल गई। उस दिन के बाद वो प्रशांत से मिलना तो दूर, उसके नाम तक से घृणा करने लगी थी, और उसे खुद से भी घृणा हो गई थी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की नजरों से छिपकर वो सारे काम किए थे जो उसे नहीं करने चाहिए थे। मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। जो मैंने किया है, मैंने गुनाह नहीं, पाप किया है, पाप। प्रिया का कॉलेज खत्म हो गया था। वो अपना पास्ट भुलाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी जी रही थी। इस बीच उसके मम्मी पापा ने राजेश से उसकी शादी तय कर दी, लेकिन इस बीच उसका पास्ट प्रशांत फिर से आ गया और देख लो क्या करना है। तुम्हारी सारी फोटो और वीडियो अभी भी मेरी गैलरी में है और मेरे एक क्लिक पर तुम्हारे पति की गैलरी में होंगी, इसलिए एक बार मुझसे मिल लो। बहुत दिन हो गए तुम्हें चखा नहीं। प्रशांत लगातार फोन करके प्रिया को ब्लैकमेल कर रहा था। प्रिया भी तंग आकर उससे मिलने को उस दिन तैयार तो हो गई थी, लेकिन अपने बैग में एक चाकू रखते हुए उसने सोच लिया था कि आज मैं अपने पास्ट का पन्ना हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से फाड़कर फेंक दूंगी। लेकिन उस दिन प्रिया की सारी बातें राजेश ने सुन ली और उसे सारी असलियत का पता लग गया। प्रिया, लगता है तुमने सिर्फ मुझसे शादी की है, दिल से अपना नहीं माना। ऐसा नहीं है राजेश, मैं डर गई थी। प्रिया, डरना तो उसे चाहिए जो तुम्हें बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उसकी असलियत सामने आने पर तुमने उससे किनारा तो कर लिया था ना। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ उस प्रशांत के साथ। राजेश उसी समय प्रिया के साथ एसपी साहब के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया और थाने में उसकी जमकर धुनाई की। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे राजेश और प्रिया के जीवन से प्रशांत नाम का कांटा अब हमेशा के लिए निकल गया था। मजेदार कहानियाँ रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें